हे गाइस, तो की हाल चाल है तो सब बढ़िया। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे छोटे से चैनल स्टडी विद डीएस पे। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। उम्मीद करते हैं आपने हमारी पिछली वीडियोस देखी होंगी और आपको हमारी पिछली वीडियोस पसंद भी आ रही होंगी। तो उन्हीं वीडियो के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेक्चर नंबर 17 की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 17 किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली अर्थात भारतीय संविधान सभा का पार्ट 4 का लेक्चर नंबर वीडियो नंबर 17 एंड पार्ट 4 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो लेक्चर नंबर 16 में भारतीय संविधान सभा के पार्ट 4 को अपलोड किया गया था। इसमें पार्ट 4 में संविधान सभा के विषय में बताया गया था पार्ट नंबर 4 में। आज इसी पार्ट नंबर 4 से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बने हैं आज वीडियो नंबर 17 में उनको बताया जाएगा। सारे क्वेश्चन एक साथ भी बनाए जा सकते हैं वीडियो खत्म होने के बाद, सारे पार्ट्स खत्म होने के बाद, लेकिन वीडियो छोटे छोटे में जितना बढ़िया से समझ में आता है उतना एक साथ बनाने पर नहीं समझ में आता। इससे मतलब कि अगर हो कि पार्ट बाई पार्ट वीडियो को बनाया भी जा सके और फिर उस पार्ट के अकॉर्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक पार्ट में बन रहे हैं उनको अपलोड कर दिया जाए, जिससे कि उस पार्ट का एकदम बढ़िया से रिवीजन भी आपका हो जाए। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। और सिर्फ प्रथम बैठक में जो संविधान सभा का सबसे बुजुर्ग सदस्य थे उनको अस्थायी सदस्य चुना गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। अब वो सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन से थे? आइए पहले ऑप्शन देख लेते हैं। मैं आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं: भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा वो होगा डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। यही थे सबसे बुजुर्ग सदस्य संविधान सभा के, जिनको 9 दिसंबर 1946 की प्रथम बैठक में अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। यह था हमारे पहले क्वेश्चन का सबसे करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। हमारा प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? जो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसमें पूछा है उसमें कितने सदस्य उपस्थित थे। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 210 सदस्य, 214 सदस्य, या फिर 230 सदस्य, या फिर 296 सदस्य। तो चारों में से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 210। जो भारतीय संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी उसमें टोटल 210 सदस्य उपस्थित थे। तो आपका सबसे करेक्ट आंसर 210 हो जाएगा। यह हमारा प्रश्न नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब घोषित किया गया था? मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब घोषित किया गया था? तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 11 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर बी 12 जुलाई 1947, ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 17 दिसंबर 1946। तो आपको ये बात याद रखनी है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी उसी के जस्ट 2 दिन बाद राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। इसमें 2 दिन जोड़ देंगे, 9, 10, 11। क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। चारों ऑप्शनों में से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष घोषित किया गया था। यह हमारा प्रश्न नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में अगर आपको जानना है तो आप इसके पहले वाले वीडियो पार्ट नंबर 4 इस लेक्चर नंबर 16 में जाकर देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव में क्या क्या बातें कही गई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं कि इसमें पूछ रहा था कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया। इसके 4 ऑप्शन है। पहला है 17 अक्टूबर 1946 को, या 16 दिसंबर 1946 को, या फिर 12 नवंबर 1946 को, या फिर 13 दिसंबर 1946 को। चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो
अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो आपको पता ही होगा सबसे करेक्ट आंसर कौन होगा इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा 13 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर डी मीन्स अर्थात 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना प्रसिद्ध उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह हमारा प्रश्न नंबर 4। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? कब पारित हुआ? इससे पहले हमने क्या देखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने अपना उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया था। अब ये क्या है, इसमें क्या पूछ रहा है कि वो जो प्रस्तुत किया था उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था। तो दोनों की डेट्स अलग अलग है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है, कभी कभी कन्फ्यूज हो जाता है इसमें। तो दोनों में ध्यान देने वाली बात है, दोनों के आंसर को ध्यान से देखने वाली बात है, जिससे अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसमें। चलिए देखते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 5 जनवरी 1947, ऑप्शन नंबर बी 21 दिसंबर 1946, ऑप्शन नंबर सी 27 नवंबर 1946, ऑप्शन नंबर डी 13 दिसंबर 1947। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का उद्देश्य प्रस्ताव था वो प्रस्तुत कब हुआ था? प्रस्तुत हुआ था 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत हुआ था। और जो पारित कब हुआ था तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा 22 जनवरी 1947 को उसको वह पारित हुआ था। तो ये दोनों डेट्स याद रखनी अच्छे से कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब हुआ था 13 दिसंबर 1946 को, और उद्देश्य प्रस्ताव पारित कब हुआ था 22 जनवरी 1947 को। इन दोनों डेट्स में कंफ्यूज नहीं होना है। ये हमारा प्रश्न नंबर 5। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि डॉक्टर BN राव को संविधान सभा के कौन से पद पर नियुक्त किया गया था। आज डॉक्टर BN राव को संविधान सभा में कौन सा पद दिया गया था, तो किस पद पर उनको नियुक्त किया गया था? तो 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उपाध्यक्ष के पद पर, संवैधानिक सलाहकार के पद पर, अस्थायी अध्यक्ष के पद पर, या फिर उपाध्यक्ष के पद पर। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक सलाहकार। अर्थात डॉक्टर BN राव को भारतीय संविधान सभा में संवैधानिक सलाहकार के पद पर नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा प्रश्न नंबर 6। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए देखते हैं अगले और आखिरी प्रश्न पर पार्ट नंबर 4 से टोटल 7 क्वेश्चन ही बने थे। चलिए आखिरी प्रश्न को भी देखते हैं। आखिरी प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संघ तथा उसके अंतर्गत विविध राज्यों में समस्त भारतीय शक्ति का मूल स्रोत कौन होगा? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको उद्देश्य प्रस्ताव के सारे पॉइंट्स अच्छे से पता होंगे। तो आपको ये भी पता होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संघ के तथा उसके अंतर्गत विविध राज्य आते हैं, उसके राज्य शक्ति का मूल स्रोत कौन होगा? जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, कर्मचारी, सरकार, या फिर जनता, या फिर नेता। मूल स्रोत राज्य शक्ति का कौन होगा इसमें से? जो आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जनता। अर्थात जो उद्देश्य प्रस्ताव के अनुसार भारतीय संघ तथा उसके अंतर्गत विविध राज्य आते हैं, उसके समस्त राज्य शक्तियों का मूल स्रोत जनता होगी। ये था हमारा आज का लास्ट प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक पेज की लिंक दी हुई है, आप उस पर जाकर पेज को फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से आपको सारी नोट्स और क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।